बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के मुद्दे ने इतना तूल पकड़ा है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध भी दांव पर लग गए हैं। भारत ने गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई तो बांग्लादेश भी भड़क गया और उसने कहा कि इस मुद्दे पर भारत को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है उसके लिए इस्कॉन का काम जिम्मेदार है या फिर बांग्लादेश की ये नई सरकार ही हिंदुओं के खिलाफ है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस विषय में नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। आज की तारीख में बांग्लादेश में करीब 1 करोड़ 35 लाख हिंदू रहते हैं। इस हिसाब से भारत और नेपाल के बाद बांग्लादेश पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू आबादी वाला देश है। लेकिन बांग्लादेश की आबादी के लिहाज से देखें तो ये संख्या महज 7.95% के आसपास ही है। इसके बावजूद बांग्लादेश में हिंदू आबादी कभी सुरक्षित नहीं रही और उनकी आबादी साल दर साल घटती रही। बांग्लादेश के बनने के तुरंत बाद जब जनगणना हुई तो 1974 में बांग्लादेश में हिंदू आबादी करीब 13.50% थी, जो अब 8% से भी कम हो गई है। वहीं बांग्लादेश के हिंदुओं के सामने सबसे बड़ा संकट तब आया जब 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना को अपना ही मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। वहीं शेख हसीना भारत आ गई और उनके पीछे रह गए बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू। अगस्त से लेकर नवंबर महज 4 महीने के अंदर अंदर कम से कम 500 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हिंदुओं के घर जला दिए गए, उनके मंदिर जला दिए गए और उनके ऊपर हर वो जुल्म किया गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वहीं शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का भी गठन हुआ। उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी दिया, लेकिन अब यही मोहम्मद यूनुस और उनकी पूरी सरकार बांग्लादेश में इस्कॉन के पीछे पड़ गई है और उस पर बैन लगाने के लिए अदालत तक पहुंच गई है। हालांकि अदालत ने बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है। वही सवाल है कि मोहम्मद यूनुस ने ऐसा क्यों किया। वो तो प्रधानमंत्री बनने के बाद अगस्त महीने में ही बांग्लादेश के सबसे मशहूर मंदिर ढाकेश्वरी मंदिर में जाकर आश्वासन देकर आ गए थे। क्या मोहम्मद यूनुस सरकार हिंदुओं के साथ लेकिन इस्कॉन के खिलाफ है? चलिए जरा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो बंगाली हिंदू हैं और बंगाल में या तो देवी दुर्गा की पूजा होती है या फिर माँ काली की, लेकिन फिर बांग्लादेश में इस्कॉन आ गया। वहीं इस्कॉन का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। 11 जुलाई 1966 को स्वामी श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की थी। करीब 58 साल में ही इस्कॉन ने पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा मंदिर बना लिए हैं। अगर सिर्फ बात बांग्लादेश की ही करें तो वहां पर कुल मंदिरों की संख्या 40,000 से भी ज्यादा है, जिनमें कम से कम 10 मंदिर इस्कॉन के हैं। इस्कॉन का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि अब बांग्लादेश की सरकार को भी दूसरे मंदिरों और उनके प्रमुखों से उतना डर नहीं लगता जितना डर इस्कॉन से लगता है। इसकी वजह यह है कि इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे अपने लिए समर्थन जुटाना और दूसरे हिंदू मंदिरों की तुलना में आसान हो जाता है। इसके अलावा अभी इस्कॉन के ही बड़े संत चिन्मय प्रभु की अगुवाई में बांग्लादेश में एक नई संस्था बनी है जिसका नाम है बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण ज्योत। यह समूह बांग्लादेश में हिंदुओं की बेहतर सुरक्षा की मांग कर रहा है और कह रहा है कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित हो गए हैं और नए अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस भी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश की सरकार ने हिंदुओं की सम्मिलित आवाज को दबाने के लिए चिन्मय प्रभु पर दबाव बनाया और जब नहीं माने तो उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इनका इकलौता मकसद सिर्फ ये है कि चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी से बांग्लादेश के हिंदू अपनी आवाज ना उठा पाए। लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार ने जिस आवाज को दबाने की कोशिश की वो आवाज अब भारत ने ही उठा ली है।
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर दखल दिया है और कहा है कि बांग्लादेश गलत कर रहा है। वहीं बांग्लादेश में भी मोहम्मद यूनुस घिर गए हैं, क्योंकि ढाका हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि वो इस्कॉन पर कोई बैन नहीं लगाने जा रहा है। अगर संबंध खराब होते हैं तो बांग्लादेश को कितना नुकसान होगा, शायद मोहम्मद यूनुस को इस बात का इल्म भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।